आज हम बना रहे हैं मज़ेदार सी चिकन स्पैगेटी। और इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने जो जो चीज़ें ली हैं उसमें ये एक पैकेट स्पैगेटी का है। इसको मैं नमक और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के बॉयल करूँगी। इसके बाद जो मसाले मैंने लिए हैं उसमें है ये काली मिर्च हाफ़ टी स्पून। इसके बाद ये 2 जवे लहसुन के हैं, इनको मैंने क्रश कर लिया है। हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो है। उसके बाद ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, 2 टेबलस्पून केचप है। इसके बाद ये 2 टेबलस्पून जो है ये सोया सॉस है, 2 टेबलस्पून सिरका है, हाफ़ टेबलस्पून जो है ये कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून नमक है। इसके बाद ये 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। इन मसालों के अलावा मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है और उसको मैंने इस शक्ल में बारीक बारीक काट लिया है। इसके बाद ये एक बड़ी शिमला मिर्च थी, इसको मैंने चौकोर शेप में काट लिया। आप जैसी मर्ज़ी शेप रख लें, ये आपकी मर्ज़ी है। इसके बाद ये गाजर है, गाजर को भी मैंने बहुत बारीक काटा है। ये एक छोटी सी गाजर ली थी मैंने। एक छोटा जो दरमियाने साइज़ का टमाटर है उसको भी मैंने इस तरह बारीक काट लिया और उसके मैंने बीज सारे निकाल दिए थे, क्योंकि बीज जो है वो पानी छोड़ देते हैं। इसके बाद चिकन है, बोनलेस चिकन मैंने लिया और उसकी मैंने बोटियाँ जो थी और छोटी करती हैं ताकि ये जल्दी से गल जाए। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे और चिकन जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से जितना ज़्यादा रखना चाहते हैं रख लें। अब जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, जो मसाले, वो चिकन मैरिनेशन के लिए हैं। तो सबसे पहले मैं ये 2 टेबलस्पून सिरका जो है ये इसमें डाल रही हूँ। इसके बाद ये काली मिर्च है हाफ़ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च, सोया सॉस और ज़ीरा, ये सारी चीज़ें जो हैं ये मैंने इसमें डाल दी हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करके 10 मिनट के लिए रख दूँगी। 10 या 12 मिनट के लिए आप रख दें ताकि ये मसाला जो है अच्छी तरह इसमें जज़्ब हो जाए। सिरका जो मैंने इसमें डाला है वो इसलिए है ताकि हमारा जो गोश्त है वो जल्दी गल जाए। इसकी अच्छी सी मैरिनेशन हो गई है। अब मैं इसको 10 मिनट के लिए रख देती हूँ। इसके बाद अब हम अपनी जो स्पैगेटी है उसको बॉयल करेंगे। जब तक हमारी ये मैरिनेशन जो है ये अपना टाइम पूरा करती है, हम दूसरा काम करते हैं। आखिर में ये नमक, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल। अब मैं इसको अच्छी तरह से पानी को बॉयल करूँगी। नमक और ऑयल मैंने शामिल कर दिए। नरम हो जाएगी ना, फिर इसके अंदर कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। आपने इसमें ज़्यादा कुकिंग ऑयल नहीं डालना, सिर्फ 3 टेबलस्पून ही डालना है। अब ऑयल हमारा गर्म होगा तो इसमें मैं क्रश किया हुआ लहसुन ऐड करूँगी। लहसुन इसमें डाल के मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी, लेकिन मैंने इसका कलर चेंज नहीं करना, सिर्फ इसको थोड़ा सा इसमें सौते करना है। इसमें ये चिकन ऐड कर रही हूँ। माशाल्लाह खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। चिकन ने कलर चेंज कर लिया।
अब मैं इसमें ये 1 प्याली पानी डालकर इसे स्लो फ्लेम पे गलने के लिए ढक के रख दूँगी। चिकन को गलने में 5 से 6 मिनट लगे थे। अब मैंने ये 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर में थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह घोल लिया। अब मैं ये इसमें ऐड कर दूँ और चमचा जो है वो मैंने मुसलसल चलाना है, हाथ नहीं रोकना। आँच भी मैंने थोड़ी सी तेज़ कर दी है। अब मैं इसको 2-3 मिनट के लिए पकाऊंगी। इसके बाद मैं फिर इसमें केचप ऐड करूँगी। चमचा जो है वो मुसलसल चलाना है ताकि जो हमारा कॉर्नफ्लोर है उसकी गुठलियाँ ना बन जाएं इसमें, और वो अच्छी तरह से ये चिकन के साथ मिक्स हो जाए। कॉर्नफ्लोर हमारा अच्छी तरह मिक्स हो गया। अब मैं इसमें ये केचप ऐड करूँगी। चम्मच मुसलसल चलाना है, हाथ नहीं रोकना। केचप और कॉर्नफ्लोर हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब मैं इसके अंदर ये गाजर ऐड करूँगी क्योंकि ये सबसे सख्त चीज़ है, तो इसको मैं पहले डालूँगी और अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। आप इसमें हरी प्याज भी ऐड कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। गाजर को बहुत बारीक काटना है अगर आपने इसमें शामिल करनी है, और इसको थोड़ी देर पकाना है। इसके बाद बाकी सब्जियां जो हैं वो तो बहुत जल्दी गल जाती हैं, इसलिए उनको मैं बाद में डालूँगी। गाजर हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब मैं इसमें ये शिमला मिर्च डालूँगी, उसके साथ ही ये बारीक कटा हुआ प्याज, एक दरमियाने साइज़ का टमाटर जो मैंने इस तरह बारीक काटा था वो। अब मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसका नमक भी चेक करूँगी ताकि अगर कोई कमी बेशी हो तो वो और डाल दें। सब्जियों को मैंने 3 से 4 मिनट तक इसमें भूना है और माशाल्लाह इस सब्जियों का कलर देखें और खुशबू बहुत प्यारी आ रही है। अब लास्ट जो इसमें चीज़ जाएगी वो ये स्पैगेटी है। इसको मिक्स करने के लिए मैंने 2 चम्मच लिए ताकि आसानी से ये मिक्स हो जाए इसमें। और इसमें एक लास्ट चीज़ जो है वो ये ऑरिगेनो है, ये मैं ½ टीस्पून जो है इसमें ऐड कर रही हूँ। ऑरिगेनो से इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। और स्पैगेटी के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि इसको मैंने नमक डाल के, नमक और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल और ½ टीस्पून नमक डाल के बॉयल किया था। तो जब मैंने इसको स्ट्रेनर में इसको छाना था उस वक्त मैंने टैप चला के ठंडा पानी इसमें डाला था और अच्छी तरह से इसको मैंने धो लिया था। और बाद में भी इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगाया था ताकि जो स्पैगेटी है हमारी वो बॉयल होने के बाद जुड़ ना जाए। आखिर में मैं ये 2 टेबलस्पून जो है ये चिली सॉस इसमें डाल रही हूँ क्योंकि हमारे घर वालों को ये थोड़ी सी स्पाइसी पसंद है, तो ये इससे एक इसका जायका भी बहुत अच्छा हो जाएगा और थोड़ी ये स्पाइसी भी और हो जाएगी। चिली सॉस जो है ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल लें, अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब मैं डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। हमारी मज़ेदार सी चिकन स्पैगेटी बिल्कुल तैयार है। आप इस रेसिपी को ज़रूर घर में ट्राई करें, घर वालों को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ,
और आखिर में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।